बैंक ने मांगा मौत का सबूत तो बहन का कंकाल कंधे पर लादकर पहुंचा भाई। मची खलबली तो टूटी अधिकारियों की नींद। मामला तूल पकड़ता देख बैंक अधिकारियों ने इस बात की जांच शुरू की कि ऐसा घटना क्यों और किन हालातों में हुई। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल इस दर्दनाक वीडियो को आपने पहले जरूर देखा होगा। एक भाई अपनी सगी बहन का कंकाल बोरी में भरकर सड़क पर चल रहा है, पर इसके पीछे की असली सच्चाई सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। चलिए सीधे सुनते हैं जीतू मुंडा से कि आखिर उन्हें ये खौफनाक कदम क्यों उठाना पड़ा। आप अपनी सगी बहन का ये कंकाल लेकर सड़क पर क्यों घूम रहे हैं? क्या वजह है कि आपको ये सब करना पड़ा? मैं कल साइकिल से बैंक गया था साहब। वहाँ मैनेजर ने कहा, हमें क्या पता वो मरी है या नहीं, जब तक तुम उसे हमारे सामने नहीं लाओगे हम 1 रुपया नहीं देंगे। वो मृतक को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। रिपोर्टर, तो फिर आपने ये कंकाल कहाँ से निकाला? जीतू मुंडा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था साहब। मैं श्मशान गया, वहाँ से अपनी बहन की हड्डियाँ और कंकाल निकाला और बैंक की तरफ चल दिया ताकि उन्हें यकीन दिला सकूं। रिपोर्टर, बैंक में कितने पैसे जमा थे जिसके लिए इतना सब करना पड़ा? जीतू मुंडा, 20,000 रुपए थे साहब। हमने दिन रात मेहनत करके धान बेचा था, तब जाकर वो पैसे बैंक में जमा किए थे। रिपोर्टर, मैनेजर ने आखिरी बार क्या कहा था? जीतू मुंडा, उन्होंने बस एक ही बात रटी थी कि या तो अपनी बहन को जिंदा लेकर बैंक आओ या फिर उसकी बॉडी लेकर आओ, बिना उसे देखे पैसे नहीं मिलेंगे। बस इसी जिद ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। क्या डेथ वेरीफाई करने के लिए बैंक कर्मचारी उनके घर नहीं जा सकते थे? क्या एक अनपढ़ आदमी को उसके अपने ही पैसे देने के लिए इस हद तक जलील किया जाएगा कि वो अपनी बहन की हड्डियां लेकर सड़क पर निकल आए? ये कंकाल सिर्फ जीतू की बहन का नहीं है, ये कंकाल हमारी मर चुकी इंसानियत और अंधे कानून का है। जीतू मुंडा का ये कदम दुनिया को दिखाता है कि जब सिस्टम पत्थर बन जाता है तो एक गरीब इंसान कितना बेबस हो जाता है। आपको क्या कहना है इस सिस्टम के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ओडिशा केंदुझर जिले से 27 अप्रैल 2026 को एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना साल 2016 के दाना माधी कांड की याद दिलाती है, जहां एक शख्स को एम्बुलेंस के अभाव में अपनी पत्नी का शव कंधे पर ढोना पड़ा था। इस बार बेबसी की वजह अस्पताल की एम्बुलेंस नहीं, बल्कि बैंकिंग नियमों की पेचीदगी बनी। पटना थाना अंतर्गत दियनाली गांव के रहने वाले आदिवासी जीतू मुंडा की बहन कलारा मुंडा की 2 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। उसके बैंक खाते में 19,300 रुपए जमा थे। सोमवार को जब जीतू अपनी बहन के पैसे निकालने बैंक पहुंचा तो अधिकारियों ने उससे मृत्यु प्रमाण पत्र और नॉमिनी उत्तराधिकारी का सबूत मांगा। चूंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, वो वहां से लौट गया और श्मशान घाट मसानी चला गया। उसने वहां जमीन के नीचे दबे अपनी बहन के शव के अवशेषों को खोदकर निकाला और उन्हें अपने कंधे पर लादकर फिर से बैंक पहुंच गया। इस वजह से बैंक परिसर में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। बाद में बैंक अधिकारियों और पुलिस के समझाने के बाद जीतू मुंडा घर लौट गया। शव को लादकर बैंक पहुंचने की घटना की चर्चा तेजी से फैलने लगी। मामला तूल पकड़ता देख बैंक अधिकारियों ने इस बात की जांच शुरू की कि ऐसी घटना क्यों और किन हालात में हुई। बैंक अधिकारियों के अनुसार जीतू मुंडा अनपढ़ है और वो नियमों को समझ नहीं पाया। कल सोमवार जीतू मुंडा नाम का एक व्यक्ति नशे की हालत में बैंक आया और अपनी मृत बहन के खाते में जमा पैसों की मांग करने लगा। बैंक अधिकारी सुशांत कुमार सेठी ने उससे जरूरी दस्तावेज मांगे। बैंक अधिकारी ने उसे जो कुछ भी बताया, उसे वो कुछ समझ नहीं पाया। 2 घंटे बाद जीतू मुंडा अपनी बहन का कंकाल खोदकर निकाल लाया और बैंक पहुंच गया। इस घटना के बाद हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस बैंक आई और उसने उसे समझाया बुझाया। हमने इस घटना पर दुख जताया है। हम उसकी मृत बहन के बैंक खाते में जमा पैसे जल्द से जल्द वापस दिलाने के इंतजाम कर रहे हैं। इस घटना के बाबत मल्लीपाशी ओडिशा ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक सुशांत कुमार सेठी ने कहा, कल जीतू मुंडा नाम का एक व्यक्ति अपनी मृत बहन के बैंक खाते से पैसे निकालने आया था, लेकिन हमने उससे अपनी मृत बहन के नॉमिनी, नामांकित व्यक्ति और मृत्यु प्रमाण पत्र लाने को कहा। यह सुनकर वो गुस्सा हो गया और वापस चला गया और 2 घंटे बाद अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया।
हमने इस बारे में पुलिस को सूचित किया। पटना थाना प्रभारी किरण प्रसाद साहू ने बताया, बैंक से सूचना मिलने पर मैं बैंक पहुंचा। चूंकि जीतू एक अनपढ़ व्यक्ति है, उसे बैंक के नियमों के अनुसार नॉमिनी या उत्तराधिकारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसी मृत व्यक्ति के खाते से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, बैंक कर्मचारियों द्वारा ये समझाने के बावजूद वो समझ नहीं पाया। इसी कारण ऐसी घटना घटी है। पटना के प्रखंड विकास अधिकारी मानस दंडपत ने कहा, आज मुझे इस बारे में पता चला है। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि समस्या के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का लोकप्रिय चैनल बस्तर न्यूज नंबर 1 को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर कीजिए।